क्वेश्चन है माइसन 268 कैप्लान कॉर्पोरेशन टैक्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। इतना बड़ा क्वेश्चन है, बोलता है कंप्लीट वर्जन ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स कंप्यूटेशन बनाइए, जो कि आपको इनकम्प्लीट सेक्शन में गिवन है। इसमें ये होता है कि भाई एक जो है वो ना पढ़ने वाला बच्चा, जिसको सरफैजान बोल बोल के थक जाएंगे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फिर भी वो ना पढ़े, उसने कुछ डेटा ड्राफ्ट किया है और उसको कैलकुलेशन आती नहीं है, सब भूल गया है और उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तो आप जैसे अब इंटेलिजेंट बच्चों से पूछा है कि बेटा ईयर एंड है 31 मार्च 2023, जल्दी से इसको फिल करके दिखाओ। तो हमने कहा ठीक है, गड़बड़ वो करे कोई और, भुगते हम। तो जी हाँ, ऐसा ही है। तो हम शुरू का पैराग्राफ जो है वो बिल्कुल फजूल है। चार ये हो आप, यानी उससे बताया यही है जो मैंने अभी बोला है। क्वेश्चन मेन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ये जो डेटा है, ठीक है। मैं थोड़ा नीचे करके लिखूंगा क्योंकि मुझे नीचे से भी चीज़ें चाहिए होंगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसको कंप्लीट करना है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 892900 का। लीज, अब लीज के लिए नोट पढ़ना पड़ेगा। योर असिस्टेंट हैज आइडेंटिफाइड दैट जनवरी में कंपनी ने एक बिल्डिंग ली थी जिसका उसने प्रीमियम पे करा था। लैंडलॉर्ड नहीं आप यहाँ टेनेंट हैं। ऑफिस बिल्डिंग ऑफिस के काम के लिए थी, वगैरह वगैरह, और खत्म। आपको कहीं ये लिखा हुआ है कि 44,000 या कोई और अमाउंट आपने माइनस कर दी है जो नहीं करनी चाहिए थी। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था ऑनलाइन वाला, उसमें लिखा था ना कि इतनी गलती से माइनस कर, इतनी अमाउंट हम माइनस कर चुके हैं। तो जो माइनस हुई होती है उसको हम एड बैक करते हैं और जो कैलकुलेट करना होता है वो कैलकुलेट करके हम लेस कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि इन्होंने कुछ माइनस किया भी है कि नहीं किया है। तो सिंपल इज दैट असेसेबल प्रीमियम पेड जो है वो माइनस होगा, जिसकी वर्किंग हमें आती है। क्या वर्किंग है सर? आसान सी है, 51 माइनस ड्यूरेशन जो कि कितनी है 12 साल, डिवाइड बाय 50 इंटू प्रीमियम 44,000। फर्दर ये पेमेंट है सर, इट्स नॉट अ लैंडलॉर्ड केस, तो डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन जो कि 12 साल है। फर्दर सर आप हमेशा कहते रहते थे कि अगर मंथ अपोर्शन भी करने पड़े ना तो करना। तो सर देखें लिखा हुआ है बिजनेस पर्पस, आप कंपनी का काम कर रहे हैं, बिजनेस पर्पस के लिए सिर्फ 3 महीने यूज हुई है। तो 3 महीने पे ये अलाउड एक्सपेंस सिर्फ कितने महीने का होगा? जस्ट फॉर 3 मंथ्स। कैलकुलेटर पे आंसर क्या आ रहा है कंफर्म कर लेना, 715। ये वर्किंग ब्लू कलर से रेफरेंस कर दोगे और 715 ये पहला जो है वो इसमें से माइनस हो जाएगा। कोई तकलीफ? फिर किसी को कोई तकलीफ है तो प्लीज पूछ लीजिएगा साथ साथ। देन कैपिटल अलाउंस, कैपिटल अलाउंस इस सवाल में बड़ा इंटरेस्टिंग है। अजीब और गरीब तरीके से कैपिटल अलाउंस इस सवाल में पूछा है, ऐसा आपको और किसी क्वेश्चन में मिलेगा नहीं। यह आपके नॉलेज का टेस्ट है, नॉलेज का टेस्ट है। नॉलेज का टेस्ट ये क्या होता है देखो जरा। सबसे पहले मेरा ईयर एंड क्या है देखते हैं। सर ये ईयर एंड है, ये इसका मतलब 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 तक, करेक्ट? ये मेरा ईयर एंड है। क्या इट्स इन स्पेशल पीरियड? सुपर अलाउंस का पीरियड है कि नहीं है? सुपर पीरियड इसमें है, सुपर पीरियड इसमें है। क्या होता है सुपर पीरियड? कहां से कहां तक होता है सुपर पीरियड? आई वुड लाइक टू नो, बताओ ना। सुपर पीरियड कब से कब तक होता है? लोगों सोचो क्या लिखा हुआ है, कॉपी में देखना नहीं है, दिमाग से देखना है, अब पेपर आने वाला है। क्या था सुपर पीरियड? कोई तो हो जिसको याद हो, कोई है ऐसा? 1 अप्रैल 2021 से
31 मार्च 2023 तक सुपर पीरियड होता है। सही है। अप्रैल 21 से लेके मार्च 23 तक ये सुपर पीरियड होता है। 21 से 23 याद रखो, 21 से 23 याद रखो, ये सुपर पीरियड है। सुपर पीरियड का मतलब 130% ऑन द मेन पूल आइटम्स, नो AIA नथिंग। और जैसे अभी किसी ने पूछा भी था, स्पेशल पूल वाली आइटम्स के ऊपर पहले AIA और उसके बाद 50% WDA लगेगा, FIA लगेगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। तो इस सवाल में जो भी खरीदारी है, जो भी शॉपिंग है, हम पढ़ते हैं कि योर असिस्टेंट करेक्टली कैलकुलेटेड अलाउंस ऑफ 23,800। बहुत अच्छे। ये देखो अजीब सर, ऐसा तो हमने कभी नहीं किया है। तो बेटा ऐसा इसलिए इस सवाल में है ना, वर्किंग का रेफरेंस है, कैपिटल अलाउंस की वर्किंग है। इसने मेन पूल का कैपिटल अलाउंस, अच्छा बच्चा है ये, इसने सही कैलकुलेट किया है। चलो इसको ये रूल्स तो याद थे, इसकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा ये बंदा नहीं है, बंदी है, ओके। और इसको पता नहीं है कि 140 का क्या करना है। 140 का ब्रेकअप ये है, नवंबर 22 में स्पेंड किया है। नवंबर 22 मतलब सुपर पीरियड में स्पेंड किया है। ठीक हो गया। क्या किया था, कंस्ट्रक्शन की थी, ये की थी, वो की थी, स्टाफ रूम बनाए थे, फलाना ने ढिमकाना, व्हाटएवर। हम आगे आते हैं, हम देखते हैं, हम देखेगा। ये बिल्डिंग के इंटीग्रल फीचर्स हैं। इंटीग्रल फीचर्स ऑफ बिल्डिंग। एक बात सुनो लोगों, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे SBA होता है, इस पे कैपिटल अलाउंस नहीं होता। वेरी गुड, माशाल्लाह, सही फरमाया। वेंटिलेशन, हीटिंग, कूलिंग, फायर सिस्टम, व्हाटएवर, अलार्म सिस्टम, सिस्टम सर स्पेशल पूल विच जाते हैं। ओके। फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर सर ये दोनों तो मेन पूल का आइटम है। अच्छा भाई, स्पेशल पूल की लिस्ट याद हो, SBA की चीजों की लिस्ट याद हो, तो इसके अलावा जो कुछ भी है वो मेन पूल है। हमने आइडेंटिफाई किया, मैं सॉल्व करने लगा। कैसे सॉल्व करें? देखो भाई, पहले एक काम करो, वर्किंग कर लेते हैं। स्पेशल पूल की आइटम्स ले लेते हैं। इसमें इसने जो लिखा है ना, बिल्डिंग कॉस्ट, इस पे SBA होगा, ये इधर नहीं आएगी। सिस्टम्स, कोई से भी सिस्टम्स हो, हीटिंग, लाइटिंग, कूलिंग, ये वो अगड़म बगड़म आप सबको प्लस कर सकते हैं। आप नाम पूरा लिख देना। सिस्टम्स आ गए, टोटल आ गया स्पेशल पूल का कितना, 10,600। अब बात सुनो, स्पेशल अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, स्पेशल पीरियड सुपर पीरियड में है, तो सुपर पीरियड में हो, स्पेशल पूल का आइटम हो, तो क्या करते हैं, पहले AIA लगाते हैं। AIA में ये खत्म हो गया, खलास, दैट्स इट, टाइम फिश। लेकिन खाली बताने के लिए, समझाने के लिए, अगर ये खत्म ना होता, AIA से कुछ अमाउंट बचती, तो हम 6% नहीं, इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग 6%, हम इस पे 50% FIA लगाते, क्योंकि ये सुपर पीरियड है। कहानी खत्म। मेन पूल बनाते हैं, मेन पूल ये हो गया खत्म। मेन पूल, चलो भाई, मेन पूल में फर्नीचर है, रेफ्रिजरेटर है। मेन पूल इन सुपर पीरियड विच मेन पूल हो सर, तो आपने पढ़ाया था कि AIA को खल्ली वल्ली कर देना, AIA नहीं लगाना, 130% लगा देना, कहानी खत्म हो जाएगी। और 130% इसका आता है 46930। ये जो भी टोटल आ रहा है लिख लेना, कहानी खत्म। सर कैपिटल अलाउंस आ गया क्या? हाँ बेटा, कैपिटल अलाउंस आ गया, 81,330। मेन पूल का उसने कुछ कैलकुलेट करके दिया था, जो नहीं किया था वो हमने किया, खत्म। लेकिन हम
SBA भी निकालेंगे, हम SBA भी निकालेंगे। क्यों SBA निकालना है? क्योंकि सर बिल्डिंग है तो SBA भी निकालेंगे। कैपिटल अलाउंस में किसी को कोई तकलीफ है तो पूछिएगा, मैं SBA निकालूंगा। SBA इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता है, लैंड नहीं होती उसके अंदर, एसेट्स नहीं होते उसके अंदर, लीगल कॉस्ट नहीं होती उसके अंदर। 93,300 की बिल्डिंग, 3% SBA और पीरियड ऑफ यूज। पीरियड ऑफ यूज सर कहाँ है पीरियड ऑफ यूज? देखो ये लिखा हुआ है, रूम शूम बनाए थे, दिसंबर से अवेलेबल फॉर यूज हैं, दिसंबर में यूज में आए हैं, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने यूज हुए। पीरियड ऑफ यूज क्वेश्चन में लिखा है कि ओनली स्टार्ट यूजिंग आपने किया है दिसंबर से, तो 4/12 SBA भी आ गया 933, 1 मार्क इसका भी आपको मिल गया। अब मैं ऊपर इसकी पोस्टिंग करूंगा। जो नोट कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ है तो प्लीज पूछिए। अभी चीजें याद आ रही होंगी, हाँ ये तो पढ़ा था, अच्छा हाँ ऐसे ही तो था, अरे याद क्यों नहीं आ रहा था? जब ये क्वेश्चन पढ़ने गए थे तो समझ ही नहीं आ रहा था शुरू कहाँ से करना है। तो ऐसा होता है, कोई मसला नहीं है। SBA भी निकाल लिया, कैपिटल अलाउंस भी निकाल लिया। ऊपर जरा प्लॉटिंग कर देते हैं। 933 और ग्रीन कलर था मेरे पास, कहाँ गया? 8133। ट्रेडिंग प्रॉफिट, अब ऑब्वियसली ट्रेडिंग प्रॉफिट इसने टोटल किया होगा तभी आया होगा ना, तो ये तो हमें पता है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट अलग से नहीं, ये इन सबको एड लेस करके आना है। 809,922 या इसके बाद प्रॉपर्टी इनकम चार्जेबल गेन। अच्छा भाई, प्रॉपर्टी इनकम इसका भी इतना बड़ा नोट है, चार्जेबल गेन इसका भी इतना बड़ा नोट है, और फिर आता है टोटल करते हैं तो TTP, टोटल की लाइंस वो खा गया है, ठीक है, होशियारी की है। हमें बताया इस पे 19% लगेगा, कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। क्वेश्चन अपने एंडिंग पॉइंट के करीब है। प्रॉपर्टी इनकम नोट 3, CGT नोट 4, अब हम दोनों सॉल्व करके फिर ऊपर आएंगे, ठीक है। CGT का नोट आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पे है, वर्किंग का रेफरेंस है। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। एक नज़र नोट पढ़िएगा, अजीब स्टाइलिश किस्म का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखने का अंदाज ही इस क्वेश्चन ने बदल दिया था, और हमारे बच्चे जो है ना वो कॉन्सेप्ट पे नहीं, वो पता नहीं किस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। भाई जो पढ़ाया है, जैसे पढ़ाया है, सवाल उसी तरह सॉल्व होगा इंशाल्लाह। अब वो जैसे घुमा रहा है उसकी तरह घूमो नहीं, आप अपने रूल्स पे खड़े रहो भाई, खत्म। व्हाट इज द प्रॉब्लम? चलो खैर कोई बात नहीं। अब हम निकालने चलते हैं, पहले प्रॉपर्टी निकाल लेते हैं। प्रॉपर्टी आपके सामने है, नोट 3 प्रॉपर्टी का है, तो पहले प्रॉपर्टी निकालते हैं। इतना बड़ा नोट है। याद है इंडिविजुअल और कंपनी के प्रॉपर्टी में क्या फर्क है? तो सर लॉसेस की एडजस्टमेंट में फर्क है। इंडिविजुअल का लॉस सिर्फ प्रॉपर्टी इनकम से कैरी फॉरवर्ड होता था। कंपनी का लॉस करंट ईयर के टोटल प्रॉफिट से और फिर कैरी फॉरवर्ड होता है। दूसरा, इंडिविजुअल में सर बाय डिफॉल्ट कैश बेसिस होती थी, एग्जामिनर बोलता था तो अक्रूवल बेसिस चलाते थे। कंपनी में फकत सिर्फ एक ही बेसिस होती है, बोले या ना बोले, और वो बेसिस है अक्रूवल बेसिस। कहानी खलास। क्वेश्चन वेयर हाउस का है, सरप्लस में था, किराए पे दिया, नवंबर में दिया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हुए देखो जरा। हसन नहीं करो।
तो ये महीने, ये मंथ्स हमने काउंट यहीं से कर लिए। नवंबर में दिया है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तो हमें तकरीबन 5 मंथ्स लग रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट है, कुछ ड्रामा है। आगे बढ़ेंगे। द वेयर हाउस वाज परचेज, खराब हालत में वेयर हाउस खरीदा था, हम उसको किराए पे दे नहीं सकते थे जब तक रिपेयर वर्क ना करवा सकें। तो अगस्त 22 में काम शुरू किया। 10 फैक्ट वॉज रिप्रेजेंट बाय अ रिड्यूस परचेज प्राइस, हमने इसको सस्ता खरीद लिया। अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। ये सब इंडिकेटर हैं, रिचर्ड टेयर वाले क्वेश्चन की तरह हैं कि SBA निकालो, ऐसा ही कुछ दिख रहा है। आगे पेड रिसीव की बात हो रही है। रेंट रेंट रेंट, अब देखो रेंट क्वार्टर का है नीचे, बहुत ध्यान से देखना। हम नवंबर पे खड़े, ये थोड़ा सा अकाउंटिंग है, F3 की नॉलेज, A लेवल्स की नॉलेज काम आएगी। क्वार्टर एंड जनवरी, नवंबर से जनवरी, यानी अगर मैं कहता हूँ रेंट अक्रूड लेना है ना, तो ये जो पहला क्वार्टर है जनवरी तक, ये तो पूरा पूरा मेरे ईयर एंड में फॉल करता है। मेरा ईयर एंड क्या है सर? आपका ईयर एंड मार्च है, मार्च 23, राइट, मार्च 23 मेरा ईयर एंड है, मार्च 23, अप्रैल 22 से ये चल रहा है। सीन क्या है? पहला क्वार्टर नवंबर से, यानी क्वार्टर एंड हो रहा है जनवरी में, क्वार्टर मतलब 3 महीने, इसका मतलब ये 18,300 वाला क्वार्टर तो मेरे ईयर में फॉल कर रहा है, तो ये अक्रूड है, मैं लूंगा। बाकी जो दूसरा क्वार्टर है वो कहां तक है? अप्रैल तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? अप्रैल तक जा रहा है। उसका भी किराया 18,300 है। क्वार्टर में बोले तो 3 महीने, अप्रैल तक, अप्रैल तो हमारे ईयर एंड के बाद निकल जाएगा ना। अक्रूवल का मतलब ईयर एंड पे रुको, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीने का क्वार्टर है। फरवरी हमारे ईयर एंड में है, मार्च हमारे ईयर एंड में है, अप्रैल नहीं है, तो सिर्फ कितने मंथ्स का अक्रूड होगा? 2 महीने का। कितना आंसर आएगा कोई बताइएगा प्लीज। फिर हम लेते हैं असेसेबल प्रीमियम। मैंने कहा था सिक्योरिटी डिपॉजिट ही होता है एक तरह से। सवाल में है असेसेबल प्रीमियम सिक्योरिटी डिपॉजिट 12,200, ड्यूरेशन ऑफ लीज गिवन नहीं है। हैंडआउट में जब प्रॉपर्टी इनकम हमने बहुत पहले कोर्स के स्टार्ट में पढ़ा था, तो ऐसा एक क्वेश्चन था अमल नाम से, उधर भी सिक्योरिटी डिपॉजिट था लेकिन ड्यूरेशन नहीं थी। तो हमने बोला था जब ड्यूरेशन नहीं है तो हम सिक्योरिटी डिपॉजिट या प्रीमियम निकाल ही नहीं सकते। कहानी खत्म हो गई। अब हम इन 3 चीज़ों से खेल चुके। आइए इंश्योरेंस को देखते हैं। जब एक इनकम अक्रूवल पे है तो एक्सपेंस भी अक्रूवल पे होंगे। देखो फुल ओके की रिपोर्ट है इंश्योरेंस की, जो हमारा ईयर एंड है उसी से लिंक हुई हुई है, तो 1035 इंश्योरेंस हमने माइनस कर दी। इनिशियल रिपेयर, बिल्डिंग खराब हालत में थी, खराब हालत में थी, इस्तेमाल के काबिल नहीं थी। रिपेयर आमतौर पे जब हम देखते हैं तो हमें रेवेन्यू एक्सपेंस नजर आता है, लेकिन इस केस में रिपेयर एक कैपिटल एक्सपेंस है। क्यों? बेहतरीन 0। क्यों? क्योंकि सर बिल्डिंग यूजेबल हालत में नहीं थी। एक चीज रह गई, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट बोले तो अलाउड एक्सपेंस हो गया, कहानी खत्म हो गई। कैलकुलेटर चलाइएगा। टू, इसको देखिएगा, कोई सवाल है तो बताइएगा। इंश्योरेंस देखो, फॉर द पीरियड एंडेड मार्च है ना बेटा। इंश्योरेंस कहाँ है इसमें? किसी और पीरियड के तो नहीं है, ध्यान देखो। इंश्योरेंस इज फ्रॉम जुलाई, जुलाई से तो नहीं है। इंश्योरेंस इज फॉर द पीरियड टू दिस, यानी हमने
इस पीरियड की, यानी चलो ठीक है कहीं से भी पे की हो, जुलाई में खरीदा था ना तो जुलाई से इंश्योरेंस की है, लेकिन फॉर द पीरियड है, फॉर द ईयर नहीं है। अगर ये लिखता ना इंश्योरेंस फॉर द ईयर मार्च यानी साल की इंश्योरेंस है, तो फिर हम मंथ्स में अपोर्शन करते क्योंकि प्रॉपर्टी पूरा साल हमारे पास नहीं थी। लेकिन इसने तो पीरियड लिखा है, पीरियड 12 महीने कभी भी नहीं होता, इसलिए इंश्योरेंस पूरी अमाउंट आई। एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज? ओके 28685 आया है आंसर, चेक करना यही है, कैलकुलेटर वालों चेक करना 28685 28685 कैपिटल गेन्स। सर थका दिया इस सवाल ने, तो खत्म ही नहीं हो रहा। तो कोई बात नहीं बेटा, ऐसा ही होता है, हर चीज होती है ना, जब क्वेश्चन में सब चीजें जब एक साथ आती है ना, और कोऑपरेशन में ज्यादातर ऐसा ही होता है, तो बंदा थकता है। तो खैर कोई बात। अब देखो सीजीटी भी है, लेकिन आसान है, सब कुछ कैलकुलेट हुआ है। एम लिमिटेड डिस्पोज 2 प्रॉपर्टीज both resulting in gains. Your assistant has correctly calculated the gain. अल्लाह तेरा शुक्र। लेकिन उसको इंडेक्सेशन अलाउंस निकालने नहीं आता, यानी इसने अनइंडेक्स गेन निकाला है और आपके लिए छोड़ा है कि आप लोग क्या करो, आप लोग इंडेक्सेशन करो। करेक्ट और रॉन्ग? यानी जहमत तो देगा ना, आपको तकलीफ तो देगा ना, ठीक है दो, क्या मसला है। पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी है, खरीदी है अप्रैल 2009 में, ठीक है। हम दोनों प्रॉपर्टीज के लिए वर्किंग करेंगे, पूरा काम हमें करना ही पड़ेगा। प्रॉपर्टी 1 डिस्पोजल प्रोसीड्स 237 है, कॉस्ट 101 है। और आप अगर ये नहीं चाहते पूरी वर्किंग करना तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। ये जो गेन है इंडेक्सेशन से पहले वाला, इसको हम अनइंडेक्स गेन बोलते थे, तो आपने अनइंडेक्स गेन लिख लेना है, क्योंकि इसने लिखा है ना कि करेक्ट है। करेक्ट है तो फिर हम उसकी चेकिंग करने नहीं जा रहे, जो है वही है। और दूसरी का 26,000 है, खत्म। डेट्स देखो, डेट्स इंडेक्सेशन होगी भी कि नहीं होगी, पहले तो ये कंफर्म करो ना। सर खरीदी है, बेची है, खरीदी दिसंबर 17 से पहले है। आहा, दिसंबर 17 से पहले खरीदी है तो दिसंबर 17 तक की इंडेक्सेशन होनी चाहिए। तो हमने उस असिस्टेंट को समझाया कि बेटा बेची भले बाद में है, खरीदी दिसंबर 17 से पहले है, तो इंडेक्सेशन अलाउंस होगा। इंडेक्सेशन अलाउंस कॉस्ट पे भी होता है और कैपिटल एक्सपेंसेस पे भी होता है, लीगल फीस पे भी होता है, उसको कॉस्ट में प्लस करके हम उसको भी करते हैं। प्रॉपर्टी 1 खेलते हैं, देखो ज़रा ध्यान से देखना। हमारी कॉस्ट है 1,01,000, इंडेक्स फैक्टर 0.315। कोई अच्छा बच्चा हमें आंसर बता सकता है? 31815, थैंक यू सो मच। इन्हांसमेंट या कैपिटल एक्सपेंस की इंडेक्सेशन करूं नहीं करूं? सर डेट तो देखो, अरे आफ्टर दिसंबर 17 मतलब इंडेक्सेशन अलाउंस नहीं होगा। आंसर आ गया है, इतना आसान? तो जी हाँ, कभी कभी आसान भी होता है, शेयर्स वाला मुश्किल होता है। फिर इसका कैसे करेंगे? 1,17,000 की कॉस्ट है, उफ, फैक्टर वही क्योंकि डेट सेम है ना 0.315। कोई कैलकुलेटर चला के मुझे इसका आंसर बता सकता है? कोई है ऐसा जो आंसर बताए? सर इसका आंसर 26,000 से ज्यादा आ रहा है, 26,000 से ज्यादा आ रहा है, तो बेहतरीन हो गया। सर आपने ये हमें पढ़ाया है, आपके हैंडआउट में ऐसा क्वेश्चन था, आपने कहा था
कि कभी भी इंडेक्सेशन की वजह से नेगेटिव फिगर नहीं हो सकती। इंडेक्सेशन ज़्यादा से ज़्यादा 0 करेगा तो आंसर कुछ भी आए हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे 26,000 पे। कैपिटल गेन्स हमारे पास 77,985। और कोई लॉस, कोई करंट ईयर कैरी फॉरवर्ड लॉस है? सर निश्चितमणा कोई लॉस नजर नहीं आ रहा। सर क्वेश्चन तो पूरा होने वाला है। तो जी हाँ, क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। सीजीटी में कोई सवाल, कोई दुख, कोई दर्द, कोई बीमारी बताइएगा, हम डॉक्टर भी हैं, इलाज करेंगे। इसके बाद ये कहाँ गया, ऊपर गया। 77,985 कैलकुलेटर चलाएंगे। अल्लाह अकबर। 916,592 19% लगाएंगे। 174,152। सर आंसर आ गया, माशाअल्लाह। रहमी देखो, कभी भी याद रखना, पर्सनल अलाउंस हो, एनुअल एग्जामिशन हो या इंडेक्सेशन अलाउंस हो, वो नेगेटिव में आंसर नहीं ला सकता। नेगेटिव का मतलब होता है लॉस। नेगेटिव का मतलब होता है लॉस। इंडेक्सेशन कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं ला सकता। तो जब इंडेक्सेशन गेन से ज़्यादा हो रही है तो हम इंडेक्सेशन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ गेन और आंसर 0 लिख देंगे। दैट्स इट। समझ आया? ओके, दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 26 मिनट्स में हमने 15 मार्क्स से ये क्वेश्चन किया है। टाइमिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम इन टैक्स। हाँ, लेकिन घड़ी देखते हुए करना। कभी भी टाइम से ज्यादा लगने लगे तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना। घड़ी देखना कुछ पेपर करते हुए, रूल याद होंगे, पेपर आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पढ़ेंगे।